सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन बाइबल को क्यों पढ़ें। यदि आप एक विश्वासी हैं तो जरूर ये वचन विशेष करके आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप बाइबल पढ़ते समय कभी भी संदेह ना करें। हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? पास्टर बाइबल हमेशा पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? पास्टर हमें प्रेशर क्यों देते हैं कि हमें जरूर बाइबल पढ़ना चाहिए? प्रियो, जी हाँ, यदि आप एक विश्वासी हैं या पास्टर हैं तो आज इस वीडियो में आप पाएंगे कि वाक्य में और सच में बाइबल पढ़ना ही क्यों अनिवार्य है और बाइबल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्या बिना बाइबल पढ़े हम विश्वास में जीवन जी सकते हैं? नहीं, क्योंकि बाइबल के द्वारा ही हम विश्वासी बनते हैं। इसलिए प्रियो, हमें इस वचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। आखिरकार हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की क्या आवश्यकता है? प्रियो, सबसे पहली बात है, हम परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल पढ़ें। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर कैसा दिखता है? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का मकसद क्या है? परमेश्वर से हमारा आपका लेना देना क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में क्या उद्देश्य को रखा है? ये सारे नॉलेज परमेश्वर के विषय में जितना आप चाहते हैं उतना बाइबल से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की चेष्टा करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। परंतु एक मिनट, हमें जब बाइबल पढ़ते हैं तो पूरे ध्यान के साथ, पूरे लगन के साथ और पूरे आशा उत्साह के साथ बाइबल पढ़ें, ना कि लंबा श्वास लेकर और ठंडे विचार से बाइबल पढ़ें। प्रियो, पहली बात है, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर की वास्तविकता क्या है इस बात को स्पष्ट करने के लिए आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ना चाहिए। प्रियो, दूसरी बातें जो आपको अपने जीवन में समझ लेना चाहिए कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। तो भजन संहिता 119 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि बाइबल हम पढ़ने से हम पाप से बच जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया पाप में, श्राप में और गलत कार्यों में लगा हुआ है। लेकिन जब आप और हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर पाप से, नशा से, खैनी से, गंदे कामों से आज़ाद करता है। इसलिए प्रियो, हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, जवान भाई बहन अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रखे। अंत में लिखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, हमें बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, भला क्या है, बुरा क्या है। 11 वचन, मैंने तेरे वचन अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए ताकि हम पाप से बच सकते हैं। परमेश्वर दानियल को पाप से बचाया, परमेश्वर इब्राहिम को पाप से बचाया, दाऊद को पाप से बचाया, यीशु को परमेश्वर पाप से बचाया। वास्तव में परमेश्वर हमें भी, आपको भी पाप से जरूर बचाएंगे। प्रिय, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पहले जानने के लिए पढ़ें। दूसरी बात, हम पाप से दूर रहना है, इसलिए हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। यदि हमें पाप करना है तो पाप जो है बाइबल पढ़ने नहीं देती है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल हमें पाप करने नहीं देगा। इसलिए हम प्रतिदिन जरूर बाइबल को पढ़ना चाहिए। प्रिय, अंतिम बात है, तीसरी पॉइंट, हमें बाइबल को क्यों पढ़ना चाहिए। हम जो है बुद्धि और समझ, ज्ञान, न्याय की शिक्षा पाने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। नीति वचन 1 अध्याय 2 वचन, बाइबल पढ़ने के द्वारा बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें। जवानों को ज्ञान और विवेक मिले,
बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रतिदिन, हमारा बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक सब कुछ डबल होता है। परमेश्वर आशीष देता है और मसीही लोग बुद्धिमान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े लेवल में होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को थाम लिया, जीवित वचन को पढ़ा और पाप से दूर रहा और जीवित परमेश्वर के पीछे पीछे चला। इसलिए वे मसीही लोग आगे हैं। यदि आप भी अपने जीवन में आगे होना चाहते हैं तो जरूर प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर को जाने और पाप से दूर रहे, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।